नमस्कार, मैं अमित खेलवन पत्रकार कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं जिला अंबाला के गांव जोखरा साहिब में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच पद के भावी प्रत्याशी मंजीत सिंह जी। आइए जानते हैं कि इनका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इनके गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं और अभी तक क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले सब तो पहला मैं आपका बड़ा स्वागत करना चाहता हाँ जो कि कर्म भूमि न्यूज़ तो साढ़े को आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मंजीत सिंह है ਅਤੇ मेरा पिंड पंजोखरा साहब है। तो पिंड के बंदियां ने पब्लिक ने मैनू कहा कि तुहानू इस बार सरपंच बनाना है, क्योंकि मेरे परिवार के विचों पहला ब्लॉक समिति चेयरमैन हाँ, क्योंकि मैं उन्होंने नाल लग के पिंड के विकास किए। बस स्टैंड बनाना, टैंकर पानी का देना फ्री, किसी गरीब की धी का ब्याह हो या किसी गरीब को लोड़ हुए पानी की, ब्लॉक समिति जो फंड आता है उसके मुताबिक असी जोड़े बेंच ने और रखवाए ने, होर भी जोड़ा प्रशासन को सरकार को सानू मिलता पिंड के वध तो वध काम किए हैं। इस करके सानू पिंड के बंदे कहते इस बार थानू असी सरपंच देखना चाहते हैं। मैं आप नहीं सरपंच बनना चाहता, मैंने लोग ही कह रहे हैं साढ़े काम देख के, क्योंकि जी सरकार है अनिल विज ने वो साढ़े पिंड नूं उन्हें गोद लिया हुआ है। साडा पिंड एक इहो जिहा पिंड है, असी सारे इकट्ठे हाँ, साडा भाईचारा भावें कोई किसी पार्टी के नाल संबंध है, पर साडा आपसी भाईचारा बरकरार है। किसी को यह नहीं कहना तू फलानी पार्टी का है या फलानी उदा है, कोई साढ़े विच मतभेद नहीं। असी सांझे उम्मीदवार पिंड दे। असली आपके गांव में कितनी वोट और कितनी जनसंख्या है? देखो हाँ 10,000 के करीब तो साढ़े पिंड च जनसंख्या यही है, 4,000 के करीब होगी होनी वोटां जी नवी बनिया ने पहला बनी हुई ने। आपको चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो मैं तो पहला मैं सरपंची का इलैक्शन लड़िया सी जरनल दे विच, मैं एस सी विचों हाँ, तो मैं एक पहला जोड़ा गुरुद्वारियां दा प्रबंधक कमेटी का इलैक्शन आ वो लड़िया सी। ठीक है, इस करके मेरा मन दे विच ये है भी मैं एक समाज सेवी हाँ, मैं कहा भी मैनू सेवा मिलती रही, मैं सेवा करदा हाँ लोगों की, क्योंकि हर कोई पिंड दे विच तुसीं सर्वे करके देख लो, कोई भी बंदा कहता मैनू ते मेरा काम है, कदे किसी की पेंशन लवानी, किसी का कोई काम है छोटा मोटा, मैं जाके क्योंकि अधिकारी सानू जानते हैं, मैं उन्हों का हर टाइम काम भावें मैनू कोई 10 बजे बुलावे रात के 12 बजे बुलावे, मैं चलिया जाता उसी टाइम। इस करके मैनू लोग कहते तू सरपंच असी देखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपने पिछले सरपंची कर आपने लड़े प्रत्याशी रहे आप, तो आपको कितनी वोटों से हारना पड़ा? उस टाइम ऐसा है, आज से मेरे ख्याल 15 साल की बात होगी, उस टाइम जनरल सीट थी हाँ, तो उसमें ऐसा था कि क्योंकि जनरल खड़े उन्हों का ज़्यादा होंदा है, असी गरीब आदमी हाँ, वैसे तो मैनू वोट मिले सोहने वो हिसाब तो जिमींदारां ने भी मैनू वोट पाई है, ये नहीं गल भी जनरल नहीं पाई, जनरल नहीं मैनू पाई है, इस करके मैं चौथे नंबर हाँ। फिर असी ब्लॉक समिति खड़े हाँ, वैसे तो मैं ही सारा इलैक्शन लड़िया है, पर मैं अपने भतीजे की घरवाली लड़वाया इलैक्शन, आप मदद की, इस करके जेतू रही असी, क्योंकि असी काम किते हैं। अनिल विज जी देखो सरकार कोई भी है, इस सरकार ने ये तो भ्रष्टाचार खत्म किया, ये साडे पिंड के वास्ते बहुत पैसा दिता। फिर अनिल विज जी ने ये पिंड नूं गोद लिया, पर फिर भी अज तक अनिल विज जी ने इसनूं ये नहीं कहा भी तुसीं फलानी पार्टी दे या तुसीं उस पार्टी दे आ, वो कहना कोई भी आवे काम कराओ सेवा करो, आप मांग सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। हाँ। आपके गांव की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? हमारे वैसे तो समस्या तो अब है ही नहीं कोई, हमारी सड़कें गलियाँ बहुत बढ़िया बनी हैं। अब मैं पीछे वीडियो साहब ने बोला मेरे को भी देखो कोई बताओ गली हुआ, मैं गांव में जाके देखा कोई भी गली
ऐसी नहीं है जिसमें पक्की ना हो, बढ़िया ना बने। ठीक है। हाँ, ठीक है। क्योंकि देखो एक किसाना का, हम किसानों के साथ हैं, कोई हमारा भाईचारा है यार, किसानों के साथ हम मजदूर हैं, मैं किसान, तो किसान का मजदूर का तो होता ही है। चलो आंदोलन करना हक है, सबका हक है, स्वतंत्र देश है, बिल्कुल बिल्कुल। उसका सबका हक है। पर हमारा तो गांव में एक ऐसा भाईचारा है, हम सबके साथ हैं, सब हम गरीब आदमी हैं। देखो कोई सरकार कोई भी हो, हम तो काम करना, लोगों का विकास करना है हमारे। हाँ, अगर हम बनते हैं, वैसे तो सारे ही कह रहे हैं अभी आप शिवका विजयी रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, पर वे हम भी कहते हैं कि हम कुछ करके दिखाएं। महिलाओं की बात करें, जैसे माननीय गृह मंत्री अनिल विज ने हाँ। आपके गांव को गोद लिया है, बिल्कुल। ठीक है ना। सबका साथ सबका विकास की बात करें तो आपके गांव में कितना विकास हुआ है? हमारे गांव में इतना विकास हुआ कि किसी साथ साथ में जितने भी गांव हैं उनमें इतना विकास है, पंजोखरा समय तो बहुत ही ज़्यादा हुआ। वैसे विकास तो सारा ही हुआ, विकास तो इलाके में जिसका ये अनिल विज जी ने कराया, बहुत विकास हो रहा है। तो हमारा तो कैंट हल्के में तो क्या सारा देखो विकास हो रहा है। हजारों की तादाद में तो वहाँ जनता दरबार में आते हैं लोग, सबकी समस्याएं सुनी जाती हैं, यहाँ की सारी हरियाणा की समस्या सुनी जाती है। जैसे सीएम विंडो लगाई है, हाँ, सीएम विंडो के तहत हमारे संज्ञान में आता है कि बहुत ही ऐसी जो है मतलब प्रॉब्लम है जो अभी भी सॉल्व नहीं हुई, पेंडिंग पड़ी हुई है, इसका क्या कारण है? मंत्री जी ने कमेटी बना दी उसकी, राम बाबू जी यादव जी उसके हुए हैं, उसका बोला जिसको नहीं हुआ है उसके पास जाओ, समाधान नहीं कोई हो रहा है, कोई किसी कारण रुक जाता है समाधान, तो उसके पास जाओ। हाँ, हो रही है समाधान, होता है क्यों नहीं है, बिल्कुल। हर अधिकारी भी सुनते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई अधिकारी नहीं सुनता है। ठीक है। जोहड़ कितने हैं आपके गाँव में? जोहड़ है कोई है तो 4-5 थे, अच्छा। अब तो मेन एक ही है। सफाई कितने समय बाद कराते हैं उसकी? सफाई तो ऐसा है, पंचायत की आत्म होती है। हाँ बिल्कुल होती है। कितनी बार कराती है पंचायत? देखो पंचायत 6 महीने बाद करवाती थी पहले। जैसे हमने सर्वे किया है गंदगी का, कुछ ऐसे जोड़ है गंदगी का आलम देखने को मिला है, और माननीय अनिल विज भी स्वच्छता की ओर कदम उठा रहे हैं, बिल्कुल, माननीय बिल्कुल। प्रधानमंत्री भी स्वच्छता की ओर एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ा रहे हैं, तो फिर भी ऐसा क्या कारण रहा है कि गांव में गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है? देखो ऐसा है, जो उसकी गांव की पहले तालाब थे वो कुछ बंद हो गए, इस करके पानी की निकासी खत्म हो गई। जो गंदगी है ना वो जोड़े में जाए, जोड़ में जाए, इस करके इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया सर? प्रावधान देखो जी ऐसा या वो तो सरपंच साहब के आता, वैसे सरपंच ने भी बढ़िया गाँव के काम करवाए। हाँ, ऐसा है भी, क्योंकि निकासी थोड़ी सी इस कारण हो गया, नहीं तो ठीक है। वैसे तो कोई ऐसी हो नहीं है, इतनी ज़्यादा गंदगी भी नहीं है गाँव के में। हमारा तो गुरु हक्सन साहब अठवीं पातशाह के नाम पर गाँव मशहूर है, हमारा पूरा श्रद्धा। आपके एरिया में नशा किस प्रकार है? देखो वैसे नशा इतना तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत तो चल। देखो ऐसा है अभी नशे होता है, क्योंकि वो भंग का नशा है, वो जो उसमें पैसे में लगते रगड़ के करते हैं, उसके ज़्यादा होती है। अच्छा। फिर भी पुलिस ने उसका कंट्रोल किया। अच्छा। हाँ। पंचायत की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है इस बारे में, नशे के बारे में? नहीं, टाइम पर एक्शन लेती है पंचायत, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई पकड़ा जाता है उसको कहते हैं, किसी को समझ जाते भी इसको ना पकड़ो, पकड़वाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई नशा बेचता है, कोई नशा वो करता है। तो सक्षम योजना के तहत कितने युवाओं को आपके गांव में रोजगार मिला है? देखो ऐसा यार, सक्षम के बहुत बच्चे हैं यहाँ, इतना मेरे को बच्चे बहुत जा रहे हैं जो उसका लाभ ले रहे हैं। सक्षम के तहत? हाँ बिल्कुल, बहुत बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, और हाँ। जैसे हम रोजगार की बात करें, गांव में जो अनपढ़ होते हैं, बेरोजगार होते हैं, मनरेगा के तहत जो 100 दिन का रोजगार मिलता है, कितने युवाओं को रोजगार मिला है आपके गाँव में? उसमें मेरे ख्याल है मनरेगा की 300-400 काफ़ी बड़ी हुई, 300-400 करीब, जहाँ मनरेगा का हुआ आज से 5-7 साल पहले। ठीक है। ठीक है, उसका ठीक है चल रहा है। अच्छा, कितने लोगों को रोजगार मिला है गाँव में लगभग? मेरा 200-250 200-250 लोगों को रोजगार मिला। अच्छा। जैसे अभी चल रहा है काम, मनरेगा काम अभी चल रहा है। अब भी चल रहा है? अब चल अभी रहा है। कहाँ काम लग रहा है
देखो ऐसा है, पहले तो उस पर नहर पे लगा था, जो सुआ ना नहर का, उस पे लग रहा था काम। हाँ फिर उसको अभी मेरे को पता नहीं, मैं गया नहीं वीडियो दफ्तर में अभी। हाँ पता कर लें, कोई अच्छी बात है, चल रहा है काम ऐसे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, तो कितने लोगों को अभी तक 2 करोड़ नौकरियां? देखो वो केंद्र सरकार जाने, ठीक है, हम तो अपने गाँव से सहमत है। वो उनका कितने युवाओं हाई को रोजगार मिला है अभी तक देखो आपके गांव में? आपके गांव की बात रोजगार तो आपको पता ही है, पीछे नौकरियां मिली। इस सरकार में ऐसा है, बिना पैसे से नौकरी, बिना पैसे से नौकरी, डी ग्रुप, सी ग्रुप, ए ग्रुप, इनको कई हजार नौकरियां मिल गई। 70,000 सूत्रों के हवाले से मैं सारे खबर हरियाणा में मिल गई। सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि जो बगैर कच्चे से नौकरी नहीं मिल रही है कहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हमारे संज्ञान में मामला है। हाँ जी, नहीं जो सरकार है, हमारे निर्वी जी देखो, चाहे ये ठेकेदारी प्रथा है, उसमें भी बच्चे बहुत लग रहे हैं। हमारे गांव के बच्चे भी मेरे ख्याल से सिविल अस्पताल में कम से कम भी 8-10 के करीब हैं लगे हुए, और इलाके के सारे बगैर खर्चे से लगे हैं जी, बगैर खर्चे से लगे। बेकार करते से लगे। अच्छा हाँ, एक पंजी नहीं उनको किसी की नहीं। ठीक है। और आपके गांव में क्या क्या समस्याएं बनी हुई है अभी तक, जिनका अभी निदान नहीं हुआ है कोई? देखो समस्या तो ऐसे है, कुछ ना कुछ तो होता ही है, पर इतनी नहीं है कोई बड़ी समस्या है हमारी। हमारे पास स्कूल भी है, हमारे पास पटवार खाना भी है, हमारे पास धर्मशालाएँ, जो हमारे गांव में 12 के 8-10 धर्मशालाएँ ऐसी बना दी जो गांव में कभी देखी नहीं थी। हम शहर में देखते थे ये पैलेस है, उसके मुताबिक 20 साहब ने बनाई धर्मशाला, बहुत अच्छा। उसमें लोग शादियां कर रहे हैं, उसमें लोग प्रोग्राम कर रहे हैं अपने, कोई गमी का कर रहा है, कोई खुशी का कर रहा है। हमारे को तो इतना इस सरकार अनिल विज जी ने इतना पैसा दे दिया इस गाँव को, हद से ज़्यादा। वो अलग बात है, कोई देखो उसका रहा है, उनका हक है। टोटल कितना पैसा है आपके गांव में? देखो ऐसा है, कई करोड़ों के हिसाब से है। करोड़ों से आपसे। हाँ, पंचायती जमीन कितनी है? 30-40 किले। 30-40 की होगी। वार्षिक इनकम कितनी होगी इसकी लगभग? देखो वो तो ऐसा है, अभी कुछ गऊ चरांद है, उसमें सफेदा लगा हुआ है, कुछ बंजर है। हाँ, अच्छा, इनकम कितने है उसकी? इनकम उसकी वैसे की ज़्यादा नहीं है, उसके तो सफेदा लगा हुआ, जब इनकम उसको काटेंगे सफेदे को तो उनको पता। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मतलब हम रोजगार को बढ़ावा देंगे, रोजगार बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना चलाई है और स्टैंड अप इंडिया योजना चलाई है। तो इसके तहत आपके गांव में कितने लोगों को इसकी योजना का लाभ मिला है? देखो ऐसा कोई जाएगा मतलब उसमें, जब बैंक में जाएगा, बैंक के साथ उसके मैनेजर से बात करेगा, पर अनपढ़ लोग ऐसा या पता नहीं है, किसी को इतना सूझ नहीं है, या तेने वो कह देते हैं हाँ हमारे को मिले या नहीं, हमारे को मैनेजर ने बोला नहीं। ये नहीं कहता तो अधिकारी के पास जाओ, किसी के पास। अगर आपको नहीं लाभ देते वो मंदिर योजना का नहीं देते तो किसी अधिकारी को मिले, आप किसी को सरपंच को मिलो, पंच वीडियो साहब को, जो भी, अब तो वीडियो साहब है हमारे को। बिल्कुल। जैसे बैंक में जाते हैं, मैनेजर जो प्रबंधक होता है उससे हम बात करते हैं कि हमने मुद्रा योजना के तहत लोन चाहिए, तो उसके बारे में मैनेजर क्या बोलते हैं? देखो मैनेजर कुछ भी बोल रहे, उससे ऊपर भी बैठे हैं। हमारे निर्भर जी हैं जो हर शनिवार जनता दरबार ला रहे हैं। जी आपको नहीं ये कहते तो वहाँ से को जो सारे हरियाणा से आ रहे हैं अनिल साहब के पास, हमारी ये समस्या, हर वो कहते हैं समाधान यहीं होता है। आप तो देख रही हैं जी साहब। अगर आपको गांव वाले आशीर्वाद देते हैं, मौका देते हैं, तो उनकी सेवा आप किस प्रकार करोगे? देखो सेवा करेंगे, हर प्रकार से सेवा करेंगे, रोजगार जो भी है नहीं जितना रोजगार देंगे, प्रशासन के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलना पड़ेगा ना, सरकार के साथ मिलना पड़ेगा, रोजगार जल्दी मिलेगा। अगर हम सरकार कोई भी है, या हम सरकार के साथ नहीं मिलके चलेंगे, विकास कैसे होगा? रोजगार कैसे मिलेगा? हम सरकार के साथ चल के रोजगार देंगे, जो किसी की समस्या है वो समस्या हल करेंगे। ऐसे अभी जरूर सरकार करती है, कौन सी सरकार, कोई भी सरकार है, हर एक करती है सरकार, पर इस सरकार में तो बहुत ज़्यादा काम है।
किसी गरीब आदमी को पैसा नहीं देना पड़ा। जो डी ग्रुप है, सी ग्रुप है, ए ग्रुप है, नौकरियां मिली, कोई भी बंदा कहते हमारे पास पैसे दिए, बिना पैसे से दो। जैसे महंगाई बहुत चरम सीमा पे है, हर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, महंगाई के बारे में आप क्या देखो कहना ऐसा है, महंगाई हम आप भी बना, हम आप भी दोषी हैं। क्यों दोषी हैं? हमारे घर में 2 बंदे हैं, 2 के पास बाइक है, 2 के पास, हमारे घर में 10 जी हैं, 10 के पास मोबाइल है, 10 के पास मोबाइल है, एक मोबाइल से भी चल सकता है। हमारे पास 5 कमरे हैं, उसमें अलग अलग टीवी है, उसमें ना अलग अलग चैनल है, हम एक भी रख सकते हैं। हमारे अपने, यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि हमने अपनी आदतों को बिगाड़ा बिगाड़ा और है। महंगाई को मतलब हमने नाम दे दिया नाम उसको। दे दिया। हम आप दोषी हैं, सरकार को नहीं कहेंगे हम दोषी है। अब जैसे अगर हम मतलब चलो बात इसी कर लेते हैं, जिस सिलेंडर पहले 500 550 रुपए का था, अब 1000 रुपए से ऊपर हो गया। देखो वो तो ऊपर की बात है। मैं कहता हूँ हम अपने गांव के दायरे में ही, ठीक है। उस देख हम इतने बड़े कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं इतने बड़े हैं, हम तो सिर्फ एक समाज सेवी। हम सरकार, कोई भी सरकार के साथ है, हम गरीब आदमी। किसानों के बारे में आपकी क्या राय है? देखो उनका हक है, लोकतंत्र देश है, उनका हक क्या करने का। हम गांव में हमारा भाईचारा, हम किसी के साथ कौन करते, ठीक है। अब जैसे भाजपा सरकार ने उनके लिए 3 अध्यादेश भी पास किए हैं, फिर भी मैं उससे ना कहीं ना खुशी ही है। देखो वो तो सेंटर सरकार के हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम नहीं कर सकते, हमारे कोई और नहीं कर सकता। ये हमारे हाथ में, हम तो कह देते हैं भी करो भैया, रद्द करो, हमारे हाथ में। हम तो एक गांव के छोटे से मेहनत हैं यार, सरपंची के लिए, वो भी अभी क्या पता सीट कौन सी आ जाए, रिजर्व आ जाए, जनरल आ जाए। चलो, जैसे आप मतलब एक गुरुद्वारा प्रबंधक में अपना भी हिस्सेदारी दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, और भाजपा पार्टी से भी हो, तो गांव की जो समस्याएं हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो समस्या जो भी है उसको हल करेंगे, सरकार के पास जाएंगे। हमारा जो एमएलए है, हमारा मंत्री है, हम उसके पास जाते हैं और जाते भी हैं। ये नहीं हमारे को पता भी ये कांग्रेस का है, हमारे मंत्री जी ने भी किया हुआ है, ये एनएलओ का है, और कह रहे काम करो, सबके काम करो। उससे ज़्यादा हमारे पास से ज़्यादा हमारे पास कांग्रेस से आते हैं, चलो हमारा काम करो, मंत्री जी करते हैं। मंत्री जी ने आज तक नहीं बोला भी मैं ये तो दूसरी पार्टी, हम नहीं करते इसका काम, कर रहे हैं, वो लोगों का विकास कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से गाँव वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यहाँ आस में प्यार हूँ, हमारा भाईचारा है, हम किसान के साथ भी हैं, हम सरकार के साथ भी हैं, हम बच्चों के साथ भी हैं, हम बूढ़ों के साथ भी हैं, हम सब के साथ हैं। हमारा भाईचारा है। हम चलो कोई टाइम होता है, आंदोलन है, चल रहा है, कोई बात नहीं, पर हमारा भाईचारा कायम है। हम ये ना हो कि आपस में लड़ें, हमारा एक नहीं, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम भाईचारा रखेंगे। ये अभी सरकार का देख ऐसे यार, यदि विकास होगा जिस सरकार के साथ चलेगा। हम किसी को ये नहीं कहते तुम भाई जा या ना जा, हम ऐसे सोचेंगे, क्योंकि वो हमारी भाईचारा है। हम मजदूर हैं, वो किसान है, किसान मजदूर तो इकट्ठे हैं, हमारा उन बिना सरता, उनका हमारे बिना सरता, ठीक है। हम तो एक ऐसे अभी मजदूर आदमी हैं, हम तो आध मांग के हम वोट मांगेंगे भी हमारा आपके साथ में सरकार, ठीक है। देखो सरकारें तो भाई आती जाती रहती है, ठीक है, जिस सरकार में है ठीक है, काम हो गया, इस करके हम भाई ये संदेश है, प्यार में सब। जैसे कि आपने देखा और सुना, सरपंच पद के भावी प्रत्याशी ने गांव की समस्याओं से अवगत कराया और कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो गांव वालों की सेवा करूंगा। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ बने हैं और हमेशा बने रहेंगे। बने रहे मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ। देखते रहे ताज़ा रिपोर्ट।